अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को और इसको लेकर के अयोध्या नगरी पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रही है, बीजेपी की नेता उमा भारती। इस वक्त भारत 24 पर हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है उमा जी आपका भारत 24 पर। और सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे ये पूछूं तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, और अगर पूछा जाए कि राम राज्य आज जब स्थापित हो रहा है तो कैसा महसूस कर रही हैं आप, क्योंकि ये सालों का संघर्ष है और तकरीबन 500 साल का इंतजार है राम भक्तों का, जो आज अयोध्या नगरी में पूरा हो रहा है। जैसा कि आपने स्वयं सवाल में कहा, जवाब उसके अंदर ही बैठा हुआ है। वो ये है कि ये 500 साल का अभियान है और शायद ही विश्व का ऐसा कोई अभियान हो वो निरंतर 500 साल चला हो, जिसमें बलिदानों की श्रृंखला रही हो और जिसमें अंत में सफलता की परिणति हुई हो, और वह ऐसी हुई हो कि उसमें पूरा देश एकमत हुआ हो। जिस प्रकार से अंतिम परिणति तक पहुंचाया गया जी। और उसमें अभी हमारे समय पर भी जब हमारे जीवन काल में हमने इसको विटनेस किया है, अशोक जी सिंघल जी के नेतृत्व में जब ये अभियान प्रारंभ हुआ, ताला खुलने से लेकर के पहली शिलान्यास और पहली कार सेवा, उसमें हुए बलिदान जो 2 नवंबर 1990 को हुए थे। फिर दूसरी बड़ी कार सेवा जो 6 दिसंबर को हुई है, जिसमें कि ढांचा ढहा दिया गया जी। तब से लेकर के अभी तक की 22 तारीख तक की जो परंपरा है वहाँ की, वो इस बात की है कि सबने अपने साहस का प्रदर्शन किया, लेकिन उसमें मर्यादाओं का पालन किया, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का काम कर रहे थे। और इसलिए किसी भी कार सेवक ने 1985 से लेकर के आज तक कभी किसी पुलिस वाले पे हमला नहीं बोला, कभी किसी मस्जिद पे ईंट और पत्थर नहीं फेंका, कभी किसी पुलिस की गाड़ी पर हमला नहीं हुआ। हमने गोलियां खाई, लाठियां खाई। हमारे कितने सहयोगी हमारे सामने, हमारे इस अभियान में भी 1985 से लेकर जो चला, इस अभियान में भी कितने लोगों ने अपने प्राणों के बलिदान किए, लेकिन हमने अपने आत्मबल का प्रदर्शन किया, अपने साहस का प्रदर्शन किया, और हमने हिंसा और क्रूरता का सामना किया, झूठ का सामना किया, झूठी अफवाहों का सामना किया, और हम सच्चाई के ऊपर टिके रहे। इसलिए अपने आप में इसका प्रारंभ भी अद्भुत है। जब हनुमानगढ़ी के महंतों ने अपना बलिदान दिया था ढांचे को बचाने के लिए, मंदिर को बचाने के लिए, मीर बकी की सेनाओं का जब मुकाबला किया था जी। और 500 साल से चलता रहा ये मुकाबला, राम और शरद कोठारी बंधुओं के बलिदान के साथ, बलिदान की परंपरा चलती रही, और उसके बाद में परंपरा चली सबको साथ लेने की कोशिश की, और उसमें मोदी जी ने सफलता प्राप्त की, अमित शाह जी ने सफलता प्राप्त की, और अंत में योगी जी ने बहुत अच्छे ढंग से अयोध्या का विकास किया और हम यहाँ तक आ गए। लेकिन उमा जी, इस पूरे मामले को लेकर के, और राम मंदिर जब आज बन रहा है, रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसका श्रेय आप किसको देंगी? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी श्रेय ले रही है, लेकिन ये तो न्यायालय का फैसला है, इसमें राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने कहा भी नहीं कि हमारा फैसला है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए शामिल होना, ये श्रेय लेने की बात कहाँ से आई? इसमें खरगे जी आ जाएं, सोनिया जी आ जाएं, असदुद्दीन ओवैसी आ जाएं, उन्हें कोई नहीं रोकने वाला है, आके बैठ जाएं वहाँ, उन्हें कोई हटाएगा थोड़ी वहाँ से। इसलिए हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हमने फैसला किया है, हमने तो माननीय कोर्ट का आदेश माना है। ये तो अगर आप श्रेय देना चाहेंगी इसका, तो वो जो कार सेवक थे जिन्हें वो ढांचा गिरा दिया, जिनके नाम पते आज तक समझ में नहीं आ पाए कि वो कौन थे वो, क्योंकि वहाँ बहुत लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे, हजारों की संख्या में स्ट्रक्चर पर लोग पहुँच गए थे। उन लोगों ने उस ढांचे को गिरा दिया तो ज़मीन खाली हो गई, तो पुरातत्व विभाग को खुदाई का मौका मिल गया, तो खुदाई में प्रमाण मिल गए, प्रमाण कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। तो आप मुझे बताइए, अगर ढांचा ना गिरता तो क्या पुरातत्व विभाग वहाँ खुदाई करता? और खुदाई करने के लिए क्या पुरातत्व विभाग ढांचे को गिराने की हैसियत रखता था? नहीं रखता था। इसलिए श्रेय जाएगा कार सेवकों को जो अज्ञात हैं, अनाम हैं, और अगर वो मेरे को आपकी टीवी पे देख रहे हो तो मैं उनको प्रणाम करूंगी, उनका अभिनंदन करूंगी। हम लोगों को कहा गया कि हम साजिश में शामिल थे, लेकिन माननीय कोर्ट ने ये बात नहीं मानी, क्योंकि हमने कहा साजिश थी नहीं, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था, हम वहाँ सामने थे। साजिश तो तब करनी पड़ती ना जब चोरी छिपे कर रहे हों, जब खुलेआम सामने दिख रहे हैं, तो इसमें साजिश कहाँ से हुई? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब शिलान्यास किया, पहली बार में जो शिलान्यास हुआ है और रामलला को उन्होंने प्रणाम किया, उसमें उनका जो उद्बोधन था वो राष्ट्रीय एकात्मता को समाहित करने वाला उद्बोधन था।
और अभी भी प्राण प्रतिष्ठा के समय तक जिस प्रकार के संयम और धैर्य का वातावरण हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर के दिखा रहे हैं, मैं तो कहूँगी कि इससे भारत की इज्जत बहुत बढ़ी है पूरी दुनिया की नज़र में। नहीं तो इसके पहले भारत को जाति पर लड़ने वाला देश, धर्म पर लड़ने वाला देश, इनमें आरामी से झगड़े करवाए जा सकते हैं जाति और धर्म के नाम पर, पहले यही हमारे देश की छवि थी। राजनीति भी इसी पे होती थी, चुनाव भी इसी पे होते थे। ये पहली बार हो रहा है जब इतनी शांति के साथ हिंदू और मुसलमान पूरे सौहार्द के साथ इस घटनाक्रम को देख रहे हैं और जो इसमें आस्था रखते हैं वो उसमें भागीदारी कर रहे हैं। जी उमा जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी 13 दिनों की, तो उस समय ये इस बात का जिक्र हुआ, कहा गया जो सरकार उस वक्त बनाई जा रही थी, कांग्रेस बना रही थी, उन्होंने कहा कि कुछ सांप्रदायिक ताकत है जो एक्टिव होना चाहती है। तो क्या भगवान श्री राम का जिक्र करना सांप्रदायिक होना है? और देश को आखिर कैसे पहचाना जाए? राम राज्य क्या कहता है? भगवान राम के नाम को सांप्रदायिक कहना अपने अस्तित्व को नकारना है, राष्ट्र के अस्तित्व को, क्योंकि इस्लाम का इतिहास 1500 साल का है, इस्लाम का इतिहास 2000 साल का है, बौद्ध और जैन का इतिहास 2500 साल का है, ईसाइयत का इतिहास भी 1.5 से 2000 साल तक का है, मतलब उनके पुराने समय का याद किया जाए। लेकिन कृष्ण का जो युग है द्वापर, उसके तो प्रमाण मिल गए, वो 5000 साल का है, और राम के प्रमाण तो लाखों साल तक पहुंच रहे हैं। हम 10,000 साल से पुराना तो मानते ही हैं। इसका मतलब वो राष्ट्र के पूर्वज हैं और उनके जो चरित्र के उदाहरण हैं, एक आदर्श राम राज्य के स्थापना के जो उदाहरण हैं, जिसमें समानता थी, अमीर और गरीब के बीच में अंतर नहीं था, और एक सामान्य व्यक्ति की आवाज़ को भी शासक ने इतना सम्मान दिया कि अपनी प्राण प्यारी पत्नी का परित्याग कर दिया एक मर्यादा की स्थापना के लिए। इन आदर्शों के लिए ही तो गांधी जी ने राम राज्य शब्द का पहले प्रयोग किया है। तो अगर हम किसी को सबसे पहला सांप्रदायिक कहेंगे देश में राम का नाम लेने के कारण, तो महात्मा गांधी होंगे फिर पहले। तो फिर कांग्रेस के लोगों का महात्मा गांधी का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उनको गांधी शब्द अपने नाम के साथ से हटा देना चाहिए। भले ये गांधी फिरोज गांधी के कारण लिखते हो, लेकिन ये गांधी शब्द का लाभ तो गांधी महात्मा गांधी के कारण उठाते हैं। ये थोड़ी बताते हैं कि फिरोज गांधी वाला गांधी है, ये बताते हैं ये महात्मा गांधी वाला गांधी है। तो इनको शर्म आनी चाहिए फिर अपने आप को गांधी कहलाने पर, क्योंकि फिर तो पहले सांप्रदायिक व्यक्ति गांधी थे जो राम का नाम लेते थे और राम राज्य की बात करते थे। इसलिए ये बहुत कंफ्यूज लोग हैं, इन्हें खुद ही नहीं पता ये क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हैं। जैसे आज का ही मैं एक उदाहरण दूं, मैंने सुना है किसी ने असम में कहा कि लोग बहुत सावधान रहे उस दिन 22 तारीख को, मुस्लिम समाज के लोग। अरे भाई 1985 से आंदोलन चला है ये, और ये उस दिन 22 तारीख को उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस बीच में कभी भी एक भी घटना नहीं हुई है जब किसी कार सेवक ने एक पत्थर फेंका हो किसी मस्जिद पर, या किसी कार सेवक ने हमला किया हो पुलिस की गाड़ी पर। उल्टे हुए हैं। कभी भी किसी भी अयोध्या की ओर जाने वाले कार सेवक ने किसी भी हिंसक कार्यवाही में भाग नहीं लिया, बल्कि हिंसा का सामना किया है। मुलायम सिंह की पुलिस का हिंसा का सामना किया है, यहाँ वीपी सिंह के समय पे हिंसा का सामना हुआ है। जगह जगह हमने हिंसा का सामना किया है अपने आत्मबल से। हमने कभी भी अपनी तरफ से हिंसा नहीं की, हमारा रिकॉर्ड है। इसलिए हमारे बारे में ऐसा कहना अपने ही देश का अपमान करना, अपने देश की छवि खराब करना है। उमा जी, अब चूंकि राजनीति हो रही है, 2024 में आम चुनाव है, जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी इसका वोट के रूप में इसका इस्तेमाल करेगी, चूंकि राम राज्य स्थापित हो रहा है, मंदिर बनकर के तैयार है और 2024 से ठीक पहले मंदिर की स्थापना हो रही है। वोट बैंक की राजनीति है। वो तो तब होएगी ना जब हम अकेले होंगे। हम तो कह रहे हैं ना खरगे साहब आएंगे, आ जाएं। हम तो सोनिया गांधी को कह रहे हैं कि आप आ जाइए। मैं तो असुद्दीन ओवैसी को निमंत्रण नहीं गया है, लेकिन आ जाएं अयोध्या, सारे लोग अयोध्या पहुंच जाएं, तो फिर सबको लाभ मिल जाएगा। अगर उनको लग रहा है कि इसमें कोई राजनीतिक लाभ है, तो वो नहीं जाकर के राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं, वो असमंजस में रह करके राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। ये हुआ ना, मतलब उल्टा मतलब है। राजनीतिक लाभ तो वो उठा रहे हैं हमारे निमंत्रण को अस्वीकार करके, या हमारे निमंत्रण को लेकर के जो कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन में वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए राजनीति तो वो कर रहे हैं। अगर वो भी वहाँ पे मौजूद हो जाएंगे हमारे साथ, वो भी नारा लगाएं जय श्री राम का, तो फिर उनको भी फायदा मिलेगा ना, अकेला हमें थोड़ी फायदा मिलेगा। इसलिए मैं सोनिया जी को कहूँगी, मैं खरगे जी को कहूँगी, मैं लालू को कहूँगी, लालू जी को, और मैं असुद्दीन ओवैसी जी को कहूँगी, मैं उन सबको कहूँगी जो विरोध करें, आप सब आ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ, हम आपको बैठने की व्यवस्था कर देंगे, सब हमारे साथ बैठ करके जय श्री राम का नारा लगाओ, ताकि अपना सबका फायदा बराबर का हो जाए। ठीक है। विपक्षी दल जो हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि निमंत्रण भी नहीं मिला है। इस बात पे भी अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं। उमा जी, नहीं, निमंत्रण गया है, बहुत लोगों को गया है।
बाकियों का मुझे नहीं पता है कि क्यों नहीं गया है, क्योंकि न्यास ने अपना, उनका प्रिविलेज है ये तय करना। लेकिन ये मुझे पता है कि अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ निमंत्रण की जरूरत कहाँ होती है। मुझे निमंत्रण नहीं आता तो भी मुझे अयोध्या जाना था। ये तो हमारे धाम है, हमारे पवित्र स्थान है। मक्का मदीना के लिए मुसलमानों को निमंत्रण आता है क्या? वेटिकन सिटी के लिए ईसाइयों को निमंत्रण आता है क्या? वो अपनी आस्था के कारण वहां जाते हैं। तो हमें भी अयोध्या से निमंत्रण की दरकार कहाँ है? पहले वो ये क्लियर करें कि वो राम को मानते हैं कि नहीं। यहाँ से क्लियर होगा पूरा। अगर वो राम को, उनने तो नकार दिया था राम को, तो राम को मानते हैं तो बिना निमंत्रण के पहुंच जाएं। मैं उनको देख लूंगी, मुझे फोन कर दें, मैं कुर्सी लगा दूंगी उनके लिए वहाँ बैठने के लिए, जहाँ भी उनको बैठना होगा वहाँ जगह मिल जाएगी, मुझे कुर्सी लगा दो, आ जाएं। निमंत्रण का क्यों इंतजार कर रहे हैं? ये तो पूर्वजों के स्थान है, यहाँ तो जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। बद्री केदार से निमंत्रण आता है क्या, या रामेश्वरम से? सियासी दांवपेच जो खेले जा रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले तेजस्वी जी ने भी बयान दिया कि मंदिर जाने से भूख तो नहीं मिटेगी। ये उन्होंने कहा कि मंदिर जाओगे तो दान ही देना पड़ता है, खाना तो नहीं मिलता। देखो अब कितनी अजीब बात है। मंदिर एक आस्था का विषय है, उसको रोटी और रोजगार से जोड़ो तो उसको जोड़ो ना जिस पे आस्था है। भगवान राम ने जिस राम राज्य की स्थापना की थी उसकी विशेषता थी कि उसमें आर्थिक विषमता नहीं थी, तो वो राम राज्य जुड़ा है ना इसके साथ। गरीब राम राज्य के शब्द का जो प्रयोग किया था ये गांधी जी ने किया ना सबसे पहले। तो क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था कि राम राज्य में समानता थी, आर्थिक समानता थी, आर्थिक वैषम्य नहीं था, भेदभाव नहीं था, कॉमन मैन की भी बात सुनी जाती थी, इसलिए उन्होंने राम राज्य उसका नाम दिया था। तो ये चीज़ जुड़ी है ना, ये आस्था जो है ये आगे जब व्यवहार में लाई जाएगी तो पूरे राष्ट्र को एक करेगी, ये जातिवाद को समूल नष्ट करेगी, उसकी जगह पर राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करेगी। तो इसलिए वो इन चीज़ों को ठीक से क्लियर नहीं, देखिए ना वो क्लियर खुद नहीं समझ रहे हैं कि वो कह क्या रहे हैं। अच्छा तो वो ये क्यों नहीं कहते कि हज करने क्यों जाते हैं मुसलमान, वहाँ जाने से भूख मिटेगी क्या? वो मुसलमानों को हज जाने की फैसिलिटीज क्यों देते हैं, सब्सिडी क्यों देते हैं हज यात्रियों को? फिर उनको भी वो कहते हैं कि कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, तुमको रोजगार के लिए मिलेगी, बेरोजगारी के खिलाफ तुम कुछ करोगे तो उसके लिए मिलेगी, हज जाने के लिए सब्सिडी नहीं मिलेगी, हज जाने से भूख मिटेगी क्या? ना, उस पर तो एक शब्द नहीं बोलेंगे, उस पर इनकी बोलती बंद हो जाएगी। हम लोग सुन लेते हैं, बड़ा दिल रखते हैं तो हमारा अपमान करते हैं, वो इसी में बुरी तरह से मात खाते हैं। सनातन की जो पराकाष्ठा है वो बढ़ती जा रही है उमा जी, हम सब ने देखा है और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज देश में ही नहीं दुनिया भर में सनातन की चर्चा इस वक्त हो रही है और उसमें इस तरह के सियासी दावपेच खेले जा रहे हैं। कि आपको लगता है कि एक कौम को साधने की कोशिश ये विपक्षी दल के नेता कर रहे हैं राम नाम के विरोध में, राम का विरोध करके, राम राज्य का विरोध करके? ये जो शब्द प्रयोग आपने किया ना सनातन, ये सबको अपने आप में समेटे हुए हैं। फिर सनातन में बाइबल भी आ जाएगी, सनातन में कुरान भी आ जाएगी, सनातन में हेमेटिक और सेमेटिक सब रिलीजन आ जाएंगे, मय सभ्यता आ जाएगी, कंबोडिया भी आ जाएगा, रशिया भी आ जाएगा जहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमाएं मिली हैं। तो हम तो फिर इसमें एक संप्रदाय बचता ही नहीं है। इसलिए अगर एक संप्रदाय को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो इन्हें ये मालूम नहीं है कि सनातन का मतलब है जो निरंतर चल रहा है, जो विभिन्न विचारधाराओं का प्रयोग चल रहा है ईश्वर की प्राप्ति का और जीवन के संतुलन बनाने का, उन्हीं परंपराओं का नाम सनातन है। पहले तो धर्म का नाम ही नहीं होता था। ये जो धर्मों के नामकरण है ये सब 2500 साल पहले के हैं। इसके पहले सनातन थे और सभ्यता का नाम आर्य था, और जो आर्य सभ्यता पे नहीं चलते थे वो अनार्य कहलाते थे। अनार्य सबसे बड़ी गाली मानी जाती थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही कहा कि तो अनार्यों की तरह बात क्यों कर रहा है, क्योंकि आर्य एक सभ्यता थी, सनातन एक संस्कृति थी और उसमें विभिन्न प्रकार की जीवन शैली और विचार शैलियों का मेल था। कालांतर में वो हिंदू नाम उसका पड़ा है, और ये नाम तब पड़ा है जब कुछ सेक्ट बने। वो सेक्ट किसी नाम से, किसी ग्रंथ से, किसी पंथ से जाने गए, तो उसके बाद नामकरण होने शुरू हुए। पहले तो सभी सनातन थे, सभी सनातन परंपराओं का हिस्सा थे। इसलिए इसमें तो कहीं एक संप्रदाय को खुश करने की अगर ये कोशिश करेंगे तो उनको आइसोलेट करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, ये नुकसान मुसलमानों का है, इन नेताओं का भी लाभ नहीं है। ये ऐसे नेता जो ऐसा बोलते हैं ये मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि उनको आइसोलेटेड कर रहे हैं, ये उनको अलग कर रहे हैं, उनको एक कोने में खड़ा कर रहे हैं, पिछड़ेपन के अंधेरे की उनको ढकेल रहे हैं, और उनको रोटी और रोजगार तो मिलेगा नहीं ऐसी बातें करने से। जो तेजस्वी ने कहा ऐसी बातें करने से रोटी और रोजगार मिलेगा क्या? अच्छा चलो राम की प्राण प्रतिष्ठा से नहीं मिलेगा तो राम के विरोध करने से मिलेगा क्या? अडवाणी जी को गिरफ्तार करने से लालू ने रोटी और रोजगार दे दिए थे क्या? बिहार में दे पाए थे क्या? वो कार सेवकों पर गोली चलाने से क्या मुलायम सिंह
मुसलमानों का पिछड़ापन दूर कर पाए थे क्या? मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़ा ओबीसी और मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन का बिहार और यूपी का है, और वो आज तक है, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हमारा विरोध करके रोटी और रोजगार दे पाए थे? इसलिए ऐसी बातें करना ही ये विभाजनकारी मानसिकता है, और ऐसे लोगों को इन्हीं समुदाय के लोग ठिकाने पर लगाएंगे, मुसलमान ही इनको ठीक करेंगे कि तुमने हमको पिछड़ेपन में धकेल करके रखा, हमको आइसोलेटेड सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया है हमको। ये विपक्षी दल एक समय में नारा लगाए करते थे, उमा जी आपने भी सुना होगा, आपने तो प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ सुना है सदन के अंदर, कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो जब तारीख बता दी गई है तो इतनी दिक्कत क्यों है? वो मैं आपको बता रही ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग, राम को लेके, सनातन को लेके, मुसलमानों को लेके, हिंदुओं को लेके उनका फोकस है वोट कैसे मिले। ये वोट बैंक की राजनीति को ना सख्ती से कुचलना होगा, खत्म कर देना होगा, इसको रसातल में भेज देना होगा, जमींदोज करना होगा, इसको बुलडोज करना होगा वोट बैंक की राजनीति को। और मोदी जी ने किया है, नेपोटिज्म खत्म किया, कास्टिज्म खत्म किया, कम्युनिज्म खत्म किया, कम्युनलिज्म खत्म किया, और ये सब बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें खत्म कर दी जाए, सिर्फ नेशनलिज्म रह जाए और लोगों की ज़रूरतें, यही पॉलिटिकल एजेंडा रह जाए कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, उनको दवाइयाँ चाहिए, उनको रोटी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, धर्म उनका अपना विषय है, उनकी अपनी आस्था का विषय है। इसी पर मोदी जी देश को ला रहे हैं। इसलिए बेचारे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में, मैं आपको बताऊं, देखिए ना, हज जाने पे नहीं कहेंगे कि क्या हज जाने से भूख मिटेगी, मंदिर जाने पे कहेंगे, ये हो गई ना बात, इसी में अंतर आ गया। देखिए, तो इसलिए बेचारे कंफ्यूज है, इनका एक ही इलाज है, सब सरयू में गोता लगाएं, डुबकी लगाएं एक ठो, मेरा निमंत्रण है सबको, और मुझे बता दें तो मैं कुर्सियां लगवा दूंगी, सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, वहां जाने के बाद सब कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएंगे, राम राम बोलते हुए लौटेंगे। तो चलिए, ये तो एक तौर पर इनविटेशन है जो आप दे रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि विपक्षी पार्टी मानती भी है या नहीं, क्योंकि बीजेपी के लिए जो विपक्षी दल के नेता हैं वो कहते हैं कि आप सांप्रदायिक हैं, और वो जो हैं वो सेक्युलर हैं, और सेक्युलर की राजनीति विपक्षी दल के नेता करते हैं, लेकिन बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है। मुझे इस पर बोलने का मौका देंगी? जी जी। सेकुलरिज्म पे किसी को आपत्ति नहीं, मुझे भी नहीं। सेकुलरिज्म के मीनिंग पर आपत्ति है। उनके लिए सेकुलरिज्म का मीनिंग है वोट बैंक, हमारे लिए सेकुलरिज्म का मीनिंग है सर्वधर्म समभाव। सेकुलर होने का मतलब क्या? सेकुलर शब्द कहाँ से पैदा हुआ? यूरोप में हुआ था। किस चीज के लिए पैदा हुआ था? क्रिश्चियन पोप और पादरी के डोमिनेशन के खिलाफ सेकुलर शब्द का प्रयोग हुआ था कि राज्य की व्यवस्था धर्म तंत्र से नहीं चलेगी, राज्य की व्यवस्था प्रशासन तंत्र से चलेगी। वहां से सेकुलर शब्द बना। यहाँ पर सेकुलर शब्द का मतलब निकाला गया हिंदुओं को अपमानित करो, उनकी बेइज्जती करो, और कुछ समुदाय विशेष के जिनके वोट बैंक थोक में मिल सकते हैं उनको प्रसन्न करो। तो सेकुलरिज्म के मीनिंग पर मतभेद है, सेकुलरिज्म का अर्थ, उसके डेफिनेशन के ऊपर मतभेद है। हम तो स्वयं सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक और अनेकों प्रकार से बोला जाता है, हम इसी को मानते हैं। इसलिए मैं तो इनको मानूंगी नहीं कि ये सेकुलर हैं। इनको पता ही नहीं कि सेकुलर होने का मतलब क्या होता है। इसी पर इन्हें पूरे देश को चला दिया, इन्हें रोटी और रोजगार पर देश को चलने नहीं दिया, इन्हें नौजवानों के भविष्य पर देश को चलने नहीं दिया। इनने सेकुलर करके, और जिस प्रकार से हिंदुओं को जातियों में बांटा और मुस्लिम समुदाय को और ईसाई समुदाय को आइसोलेट किया, इसी आइसोलेशन की राजनीति का ये परिणाम है कि हमें देश को राम के नाम पर एकजुट करने में कितनी कठिनाई आई। और मैं आभार मानूंगी पूरे देश की तरफ से मोदी जी का, योगी जी का और अमित शाह जी का, कि जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में आत्मसंयम की एक प्रणाली को पैदा किया है, और जिसके कारण आज अयोध्या में शांति से शिलान्यास हो गया, और अब 22 तारीख को शांति से प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ आगे एक संदेश चला जाएगा कि सब लोग शांति और सौहार्द के साथ में रहें। इसलिए मैं फिर एक बार इनवाइट करूंगी सारे लोगों को, जो कह रहे हैं कि तुम सभी लोग अयोध्या में आओ, वहाँ जाओगे, सब लोग इकट्ठे बैठोगे तो सब लोगों को एकजुटता का, इसलिए मैं ओबीसी साहब को कहूँगी कि वो भी वहाँ पे आ जाएं, बैठे, मैं उनके लिए कुर्सी लगवा दूंगी। चूंकि राजनीति अपने चरम पर है इस वक्त उमा जी, 2024 का आम चुनाव है, तो कुछ चुनाव से जुड़ी भी जो है एक आध सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ जल्दी में। 2024 को लेकर के बीजेपी जिस तरीके से तैयारी कर रही है, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि क्रेडिट बीजेपी ले लेगी राम राज्य का, राम मंदिर बनने का, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडी गठबंधन एकजुट होने को राजी नहीं है। अब इस पूरे पॉलिटिक्स को आप कहाँ जाती हुई नजर देख रही हैं? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीट इतनी चाहिए, इतने पे हम चुनाव लड़ेंगे, ममता दीदी वही कह रही हैं, तो हर तरफ ये जो है बिखराव है वो इंडी गठबंधन में दिख रहा है 2024 में। लेकिन लक्ष्य इनका है कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बीजेपी है सरकार बनाए, वो ना बनने दे। क्या आपको ऐसी पॉसिबिलिटी फिलहाल की स्थिति देखकर लगती है? लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोकतंत्र का मतलब नहीं रहता।
और लोकतंत्र को मजबूत लोकतंत्र होना चाहिए। हम इसका सम्मान करते हैं। हम बहुत, जब हम विपक्ष में थे हम बहुत मजबूत विपक्ष थे और हमारे कारण लोकतंत्र बहुत मजबूत था। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, आप याद रखिएगा। लोकतंत्र में देश को चलाए रखने की, देश में शांति सौहार्द और सामंजस्य बनाने के लिए जितनी भूमिका सत्ता पक्ष की होती है उतनी ही भूमिका विपक्ष की होती है। ये वो अपनी भूमिका भूल गए हैं। उनको एक ही भूमिका याद है, मोदी हटाओ। अब मोदी हटेंगे तो तुम बताओ तुम्हारा नेता कौन होगा, तुम्हारी नीति क्या होगी, तुम्हारे सिद्धांत क्या होंगे। नहीं, हमारा सिद्धांत है मोदी की आलोचना, हमारा सिद्धांत है हिंदुओं की आलोचना, हमारा सिद्धांत है राम जन्मभूमि मंदिर का विरोध। मतलब इनका विरोध नकारात्मक है, इनकी एक सैद्धांतिक एकता नहीं है, ये नकारात्मक एकता है। तो ये तो वैसी बिखर जाएगी, देश ही इनको नकार देगा। एंटी इनकम्बेंसी वोट जो होगा वो सत्ता के लिए नहीं पड़ेगा, विपक्ष के लिए पड़ेगा। कि वो कहेंगे कि तुम विपक्ष में भी रहने लायक नहीं हो। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है ना, द वन हु इज रूलिंग इज शुड नॉट कंटिन्यू। एक्चुअली देश की जनता इनको कहने वाली है, द वन हु इज इन द अपोजिशन शुड नॉट कंटिन्यू बिकॉज दे आर नॉट एबल टू बी अ प्रॉपर अपोजिशन। वो सही अपोजिशन है ही नहीं, इसलिए उनको ही डिसकंटिन्यू करवाएगी। देश की जनता ही इनको ध्वस्त कर देगी। कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है। गाली देना, मोदी को नीचा दिखाना, हम लोगों को गालियां देना, हम लोगों को नीचा दिखाना, हर चीज़ की आलोचना करना, जहाँ एक साथ रहना चाहिए वहाँ भी आलोचना करना। अटल जी कई बातों में साथ हो जाते थे, इंदिरा जी के साथ हो जाते थे, क्योंकि उनको लगता था ये राष्ट्र की महत्व का सवाल है। नहीं, इनके लिए ना देश महत्व रखता है, ना इस देश की एकता महत्व रखती है, ना देश की शांति महत्व रखती है। इनके लिए महत्व रखता है कि हम चुनाव जीत जाएं, इसलिए नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। मथुरा और काशी सत्ता की चाबी है, ये भी विपक्षी पार्टी आप कह रही है कि अब राम राज्य के बाद, राम मंदिर के बाद मथुरा काशी पे जोर है और उसकी वजह है वोट बैंक। जो आस्था ईसाइयों की वेटिकन सिटी पर है, जो आस्था मुसलमानों की मक्का मदीना पर है, वही आस्था हमारी रामकृष्ण और शिव पर है। इसलिए अयोध्या मथुरा काशी पर है। 1991 में जो विधेयक आया था, पूजा स्थली विधेयक, उसमें राम जन्मभूमि को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर मान के विधेयक से बाहर कर दिया गया था और शेष के लिए प्रोटेक्शन के लिए विधेयक आया था। उस समय पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैंने बहस को ओपन किया था। मैं छः बार सांसद का चुनाव जीती हूँ और सौभाग्य से मेरे दूसरे टर्म में ही मुझे मौका मिल गया था कि मैंने बहस को ओपन किया था। और मैंने उस समय भी कहा था कि आप मथुरा और काशी को इससे बाहर मत करिए, आप अयोध्या मथुरा काशी तीनों को इस विधेयक में रखिए और इन तीन के अलावा और किसी स्थान को हाथ नहीं लगाना है। ये विधेयक आप पारित करिए सदन में और एक मत से इसको पारित करिए, पूरा सदन एक मत से इसको पारित करे, क्योंकि ये हमारे आराध्यों के स्थान हैं और ये राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े हुए स्थान है। काशी हमारा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग का स्थान है। मथुरा हमारे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और उनकी कारागार की भी भूमि है। इसलिए ये तीनों हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है और इनका सम्मान करते हुए अगर ऐसा कर देंगे तो आने वाले हजारों साल के लिए हिंदू मुस्लिम और जितनी भी प्रकार की एकताओं की आवश्यकता है वो एकताएं हो जाएंगी। इसलिए मैं तो इस मत की हूँ कि मथुरा और काशी का भी फैसला होना चाहिए और जिस प्रकार से शांति से अयोध्या का हो गया इसी प्रकार से ये सारे एविडेंसेस प्रोड्यूस होने चाहिए और एविडेंसेस के आधार पर माननीय कोर्ट का फैसला होना चाहिए और कोर्ट के फैसले का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जैसा कि अयोध्या में हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमा भारती जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।